गाजियाबाद के लोनी में पकड़े गए एक बांग्लादेशी घुसपैठी के बाद ये सवाल फिर उठने लगा कि यूपी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को कौन पनाह दे रहा है। इनकी संख्या यूपी में कम क्यों नहीं हो रही। गाजियाबाद लोनी के बीजेपी विधायक पहले भी कई बार दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगा चुके हैं कि उनके विधायक वोटों की खातिर बड़ी संख्या में दिल्ली में पनाह दे रहे हैं, जबकि उनका दायरा पूरे एनसीआर में बढ़ चुका है। फिर यूपी में दिखे घुसपैठिए। यूपी में पुलिस की नाकामी या फिर सियासी कारस्तानी। गाजियाबाद के लोनी इलाके में पुलिस ने मंगलवार को चेकिंग के दौरान पंथला नहर रोड पर स्कूटी सवार एक युवक को रोका तो पड़ताल में जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। गाजियाबाद की लोनी बॉर्डर पुलिस ने कल एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से तमाम फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। पुलिस ने जानकारी दी ये तमाम दस्तावेज दिल्ली में रहकर बनवाए गए और उसके बाद व्यक्ति लोनी में आकर रहने लगा और जब पुलिस को इस बारे में सूचना मिली तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से पासपोर्ट भी बरामद हुआ, आधार कार्ड भी बरामद हुआ। पुलिस की गिरफ्त में आया शख्स बांग्लादेश का निवासी शहादत निकला, जिसका असली पता राजापुर बाजार सरनाखोल बागेर खुन्ना प्रदेश बांग्लादेश था, लेकिन उसके पास से मिले आधार कार्ड के मुताबिक वो जैन मंदिर दिलशाद कॉलोनी दिल्ली का रहने वाला है। शहादत करीब 20 साल पहले बॉर्डर को तार के नीचे से क्रॉस करके भारत आया था, जो शाहदरा लोनी में अपने 3 साथियों के साथ किसी वारदात को अंजाम देने आया था। इसके 2 साथी भागने में कामयाब रहे। हम लोग की चेकिंग के दौरान एक स्कूटी को रोका गया जिस पर 3 लोग सवार थे, जिसमें से एक व्यक्ति पकड़ा गया, 2 व्यक्ति हमारे कलाम उठा के भागने में सफल रहे। जो पकड़ा गया व्यक्ति था उसका नाम शहादत, जिससे पूछताछ पर मालूम चला कि वो बांग्लादेशी है। इसके बाद से दिल्ली सीमापुरी का आधार कार्ड प्राप्त हुआ, उसके बाद से पासपोर्ट बांग्लादेश का प्राप्त हुआ, एक मोबाइल और एक बरामद हुई। बीजेपी विधायक का आप परिवार वोट के लिए बसा रही दिल्ली सरकार। गाजियाबाद में बड़े स्तर पर बांग्लादेशी रोहिंग्या के रहने का मुद्दा लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर हमेशा उठाते रहे हैं और इसे लेकर उन्होंने दिल्ली सरकार पर आरोप भी लगाया है कि सियासी फायदे के लिए केजरीवाल के 2 विधायक यहां रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने में लगे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनके विधायक 2 विधायक इसी काम में लगे कि वो पश्चिम बंगाल के रास्ते बिहार से होते हुए दिल्ली में केवल वोट के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसा रहे। उनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब दिल्ली के बने हुए और वो आज उनके पास मिले। ये बात मेरी प्रमाणित हुई है। पहले लोग कहते थे विपक्षी दल के लोग कि हम लोग ऐसे ही हवा में बात करते हैं, बार-बार बात प्रमाणित हुई है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार बांग्लादेशी पर दिल्ली समेत अलग अलग थानों में करीब 14 मुकदमे दर्ज हैं और शहादत दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई बार जेल भी जा चुका है। 100% अगर वो दिल्ली से वो अपना बयान दे रहा है, ये तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि वहां तक तय तक जाएं और वहां पे पता करें कि कौन इस तरह से लीगली डॉक्यूमेंटेशन तैयार करवा रहा है और इस तरह से बाहर के लोगों को प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से भी ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ गुम हुई दिल्ली पुलिस की हनक? 4 बार गिरफ्तारी के बाद भी नहीं बना। हैरत की बात ये कि दिल्ली पुलिस इस शख्स को 4 बार जेल भेज चुकी है, लेकिन उसे ये तक पता नहीं चल सका कि यह बांग्लादेशी है। इसी साल जुलाई के महीने में एटीएस ने रोहिंग्या के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर प्रदेश भर से अवैध रूप से रह रहे 74 रोहिंग्या लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से मथुरा में 31, अलीगढ़ से 17, हापुड़ से 16, गाजियाबाद और मेरठ से 4 और सहारनपुर से 2 रोहिंग्या पकड़े गए थे। विधायक नंदकिशोर पहले भी आरोप लगाते रहे हैं कि दिल्ली में 5 लाख से अधिक बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं, जबकि एनसीआर में ये आंकड़ा 10 लाख से ज्यादा है। आज गाजियाबाद के एडिशनल सीपी दिनेश कुमार पी का कहना है ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बड़ा खतरा है, तो ऐसे में गाजियाबाद पुलिस अब पूरा सर्च ऑपरेशन चलाएगी और जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके आधार पर वहां पर अभियान चलाकर चेकिंग की जाएगी कि बाहर से आने वाले व्यक्ति कहां रह रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी क्या है और इसी के तहत अगर कोई भी बाहर का व्यक्ति यहां पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।